वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीपाल कृष्ण लाल की जय। आप सभी प्रियजनों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आशा है कि आप सभी लोग सकुशल स्वस्थ हैं। अपने शिव विष्णु पाठक के पेज से आप सभी श्रोताओं का, मेरे प्रिय प्रिय सुपात्रों का, भक्तजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन की हर परिस्थिति में व्यक्ति का ज्ञानी होना, वैरागी होना, साधन संपन्न होना ये जरूरी है बंधुओं, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो सत्संगी है कि नहीं है। आज हम सभी लोग अपने जीवन में व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं। कोई ज्ञानी है, कोई वैरागी है, लेकिन अगर आपके पास में सत्संग नहीं है तो आप शून्य है बंधु। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मैं अपने पेज से आप सभी भक्तों को जीवन के अंग सत्संग से जोड़ने के लिए आज से निरंतर हम सभी लोग बंधुओं प्रभु की कथाओं के माध्यम से, उनकी लीलाओं के माध्यम से, उनके पदों श्लोकों के माध्यम से जिस भी रूप से बस सत्संग करें, इसका मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। व्यक्ति आज अगर विवेकी नहीं है तो उसका ज्ञान अगर उसके पास में है तो वो बेकार है। व्यक्ति आज कितना ही धनवान है, कितना ही रूपवान सही, मगर आज अगर उसके पास उसका विवेक नहीं है तो वो पूजनीय नहीं होगा, ठाकुर जी के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। तो आइए सज्जनों, सत्संग को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए, जीव को जगदीश के श्री चरणों की ओर ले जाने के लिए हम सभी लोगों का साथ इसमें चाहिए। मुझे, मैं सत्संग करूं, अकेले करूं आनंद नहीं है, इसमें सबका संग रहे तो और आनंद आएगा। और सत्संग के सिद्धांतों को अपनाना एक साधक का अगर स्वभाव बन गया तो बंधुओं ये तो सोने पे सुहागा है। आप अगर मुझसे पूछोगे कि ये सत्संग के सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या है ये सत्संग का सिद्धांत, क्या है भक्ति का सिद्धांत, तो भक्ति के सिद्धांत को हमारे प्रभु श्री प्रभुपाद नहीं, महाप्रभु जी बताते हैं। वो कहते हैं बंधुओं कि त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। बड़ी सुंदर बात है। एक सत्संगी अगर इन लक्षणों को अपना ले, इन सिद्धांतों को अपना ले, इसे अपना स्वभाव बना ले, तो बंधुओं उसका जीवन कल्याणकारी है। उसे फिर चिंता करने की बात नहीं है, तो ठाकुर जी उसके जीवन की डोर को संभालेंगे। लेकिन वो सिद्धांत क्या है जरा हम समझें। त्रिनादपि सुनीचेन, व्यक्ति कैसा हो, बोले त्रिनादपि सुनीचेन, अपने आप को हम तिनके से भी छोटा समझें। ज्ञानी वही है जो अपने आप को ज्ञानी न समझे और किसी को अज्ञानी न समझे, श्री सूत जी महाराज कहते हैं बंधुओं। लेकिन यहां महाप्रभु जी कह रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में, भक्त के जीवन में, एक साधक के जीवन में अगर हम कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहला कदम, सबसे पहला मार्ग त्रिनादपि सुनीचेन, हम छोटे बन करके रहें। और कितना छोटा, बोले राई के 20 हिस्सा और तापुन पाछे 20। एक राई का दाना आपने देखा होगा, हम सभी के घरों में होता ही है। और कहते हैं कि राई के 20 हिस्सा, उस राई का 20वां हिस्सा हमें बनना है, यानी उसका 5%, 1/5। और तापुन पाछे 20, उस 20वें हिस्सा का भी 20वां हिस्सा बनना है बंधुओं। इतना छोटा,
उसका भी 20वां हिस्सा। और ताते नन्हे वही रहो और तब मिले जगदीश, तभी हमें जगदीश की प्राप्ति होगी। और तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, अपने आप को छोटा बना करके लोगों के सामने अनुकरण नहीं करना है। स्वभाव में ही हमारे ऐसा हो कि हम लोगों के सामने विनम्रता पूर्वक झुकें। दूसरा क्या है बंधुओं मार्ग? बोले तरोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष की तरह सहनशील हो। वृक्ष आपने देखा है, चाहे बाढ़ आए, आंधी तूफान, जो बेचारे कमजोर होते हैं वो तो उखड़ जाएंगे, लेकिन वस्तुतः हम साधारणतया यही देखते हैं कि आंधी तूफानों में भी वो वृक्ष जो है अटल है, ठीक है, क्योंकि सहनशील है। और कितना प्यारा स्वभाव होता है बंधुओं उन वृक्षों का जिसमें फल होते हैं। व्यक्ति देख रहा है कि आहा कितने स्वादिष्ट ये फल लगे हैं, और वो जाकर के सीधा उस पर प्रहार करता है। क्यों? कि उसे उस फल की प्राप्ति हो जाए। और वो वृक्ष भी ये सोचता है कि इसने मुझे डंडा मारा है तो कोई बात नहीं, तू ही सबसे पहले ले जा। तो जो डंडा मारता है उसको सबसे पहले वो फल भी दे रहा है। ये स्वभाव है बंधुओं एक साधक का होना चाहिए। अमानी ना मान देना, उसका भी हम सम्मान करें। तीसरी सीढ़ी, जो यद्यपि सम्मान के योग्य न भी हो, जिनके आचरण यद्यपि सदाचारी न भी हो, पर हमारा भजन न भंग हो, हम सत्संगी बने रहे, इसलिए हमें उसका सम्मान निरंतर करना चाहिए। और चौथी और सबसे प्यारी बात कि कीर्तनीय सदा हरि, जीवन की हर परिस्थिति को बंधुओं कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। संसार में जी रहे हैं, सांसारिक साधनों के बीच में रह रहे हैं, तो बंधुओं देखिए किसी के प्रति मोह, किसी के प्रति ममता आना ये स्वाभाविक है। लेकिन जैसे व्यक्ति श्वास लेता है, भोजन करता है, स्नान करता है, व्यापार को करता है, आज भी कर रहा है, भजन भी करे। महाप्रभु जी ने कितने प्यारे सिद्धांत बताए हैं। और मैं चाहता हूं कि हम जब भी आपके सामने मैं आऊं तो सत्संग के मेरे इन समस्त बातों को जो मैं कह रहा हूं, महान महान उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को जो कभी दर्शाया जाएगा श्लोकों के माध्यम से, चाहे वो सुखदेव जी के भाव हो, चाहे वो सूरदास जी के भाव हो, चाहे वो तुलसीदास जी के हो, चाहे वो सूत जी के हो, लेकिन बंधुओं उन्हें सुनना ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे पेज के माध्यम से जुड़ करके, शिवम विष्णु पाठक के इस पेज के साथ जुड़ करके आप केवल कथा को सुने ही नहीं, केवल सत्संग को सुने ही नहीं, इस सत्संग से हम जो सीख रहे हैं प्रयास करें उसे अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जीवन का अंग सत्संग अगर हम भूल जाएंगे तो गोविंद हमें कैसे याद रखेगा। प्रयास करें बंधुओं, त्रयादपि सुनीचेना, तिनके के जैसे छोटे बन करके रहें, तरोरपि सहिष्णुना, सहनशील बने, पेशेंस रखें, अमानी ना मान देना, उनका भी सम्मान करें जो यद्यपि सम्मान के योग्य न हो, और कीर्तनीय सदा हरि, सदैव मेरे प्रभु का स्मरण, उनका चिंतन बना रहे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इन सभी बातों को धैर्य पूर्वक श्रवण करेंगे और अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोग विशेष रूप से अपना ख्याल रखेंगे, सामाजिक दूरी और मास्क पहन करके ही कहीं जाए, और विशेष रूप से अगर जाना हो तो ही जाए बंधुओं, अन्यथा बाहर बिल्कुल भी न निकलें। और प्रभु का नाम बड़े ही भाव से सदैव जपते रहें और बड़े प्रेम से अपने कर्म को करते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपने मन में इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करें कि कोरोना हो जाएगा या इसके होने से कुछ होगा, बिल्कुल नहीं। भजन करें, कर्म करें, अपने जीवन को सत्संग के मध्य में ले जा करके सत्संगी बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।